सत्यभामा कृष्ण जी की दूसरी पत्नी थी। उनका ये मानना था कि वो सबसे सुंदर और सबसे अमीर स्त्री हैं, क्योंकि उनके पिता एक बहुत ही धनवान व्यक्ति थे। वो एक बार कृष्ण के जन्म दिवस के अवसर पर सत्यभामा ने सोचा कि वो सबको दिखाएगी कि वो कृष्ण जी को कितना प्यार करती थी। तो उसने तय किया कि वो कृष्ण के वजन जितना सोना शहर के लोगों में बांटेगी। इसे तुलाभार भी कहते हैं। ये मंदिरों में होता है। लोग एक बड़ी तराजू में अपने वजन के बराबर का मक्खन, घी या चावल या कुछ भी चीज रख के लोगों में बांटते हैं। सत्यभामा ने तुलाभार की व्यवस्था की। लोग बहुत प्रभावित हुए कृष्ण पर इन बातों का, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। वे जाकर तराजू के एक पलड़े पर बैठ गए। सत्यभामा जानती थी कि उनका वजन लगभग कितना है और उसने उतना सोना तैयार करा रखा था। पर जब उसने सब सोना दूसरे पलड़े पर रखा तो कांटा जरा भी नहीं हिला। कृष्ण जी का पलड़ा थोड़ा भी ऊपर नहीं हुआ। ऐसा ही कुछ तब भी हुआ था जब कृष्ण भगवान एक शिशु थे। एक राक्षस आकर उन्हें ले जाने लगा। तब कृष्ण जी ने अपना वजन इतना बढ़ा लिया कि राक्षस वहीं गिर पड़ा और कृष्ण जी ने उसके ऊपर बैठकर उसे कुचल कर मार डाला। क्रिया योग में एक ऐसा तरीका है जिससे कोई योगी अपना वजन बढ़ा या घटा सकता है। ये तो इस बार भी कृष्ण जी ने अपना वजन बढ़ाकर तराजू में बैठ गए। सत्यभामा ने उतना सोना दूसरे पल्ले पर रख दिया था जितना उसके हिसाब से कृष्ण जी का वजन था, पर कुछ नहीं हुआ। तब तक शहर के सभी लोग ये घटना देखने के लिए आ गए थे। तब उसने अपने नौकरों से वो भी सभी गहने मंगवाए जो उसके पास थे। एक के बाद एक गहने डालती जा रही थी, लेकिन कांटा जरा भी नहीं हिला। तो वो रोने लगी, क्योंकि ये सब उसके लिए बहुत शर्मनाक था। सारा शहर देख रहा था और उसके पास पर्याप्त सोना नहीं था। वो जो हमेशा अपनी संपत्ति के बारे में इतना घमंडी थी, उसके पास पर्याप्त सोना नहीं था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तब उसने रुक्मणी की ओर देखा, जिससे वो बहुत जलती थी और हमेशा परेशान रहती थी। उसने रुक्मणी से पूछा, अब मैं क्या करूं? क्योंकि ये बात सिर्फ मेरे लिए नहीं, तुम्हारे और हम सबके लिए बहुत शर्मनाक है। मैं क्या करूं? तब रुक्मणी बाहर गई और तुलसी के पौधे के 3 पत्ते उठा लाई। जैसे ही तुलसी के वे पत्ते उन्होंने तराजू के दूसरे पल्ले पर रखे, कृष्ण जी का पलड़ा तुरंत ही ऊपर हो गया। जय श्री कृष्णा। यह थी कृष्ण और सत्यभामा जी की कहानी, जो हमें यह सीख देती है कि भगवान को हम किसी संपत्ति और पैसे से नहीं, बल्कि श्रद्धा भाव से प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर।